अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव आ गए हैं तो वायदों की बारिश हो रही है और जितने भी राजनीतिक दल हैं बढ़ चढ़कर आपको अपने माया जाल में फंसाने की पूरी तैयारी करके आए हैं। और इस बार ऐसे ऐसे वायदे किए जा रहे हैं कि कई वायदे तो बड़े ही लोक लुभावन लगते हैं और ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनके वायदे हैं। अब इन वायदों का क्या? आज हम इस विषय पर बहुत ही गंभीर परिचर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को अब बस महज थोड़ा सा वक्त बाकी है और इसी वक्त में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी भूमिकाएं तय कर लेना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे टेलीविजन चैनल्स पे, आप पढ़ रहे होंगे समाचार पत्रों में और आप रीड कर रहे होंगे अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एक से बढ़कर एक घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा पत्र किसी का नहीं आया, लेकिन वायदों की बारिश आ गई है। 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से विधानसभा का सत्र में बुलाकर 3000 करोड़ रुपए पास कराए गए इस बात के लिए कि छात्र छात्राओं को लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। महज 2 महीने का वक्त बचा है, ये बटेगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन वायदा बड़ा किया है और बजटरी एलोकेशन 3000 करोड़ का है। ये एक बड़ा वायदा है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बड़ी बात होगी। आपको ध्यान होगा कि 2012 में अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटने का वायदा किया था और ये इतना हिट हुआ था कि उनकी सरकार बन गई थी। अब समाजवादी पार्टी फिर से ये दावा कर रही है कि वो लैपटॉप भी देगी, स्मार्टफोन भी देगी और टैबलेट भी बांटेगी। साथ ही समाजवादी पेंशन योजना जो बंद हो गई उसको वापस चालू करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और लाखों लोगों को रोजगार देंगे। कोई 10 लाख कह रहा है, कोई 20 लाख कह रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है कि कितने रोजगार कौन सी पार्टी देगी। प्रियंका गांधी ने आज अजब ऐलान किया। मैंने जैसा पहले कहा, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की राजनीति रास आ गई है और सुर्खियों में रहना उन्हें आ गया है कि सुर्खियों में कैसे रहा जाए। उन्होंने आज ऐलान किया और विशेष तौर पर आधी आबादी यानी महिलाओं को आकर्षित करने की कोई भी कसर प्रियंका गांधी छोड़ नहीं रही है। उन्होंने वायदा किया है कि स्मार्टफोन भी लड़कियों को उपलब्ध कराएंगी और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो महिलाओं को, लड़कियों को मिलेगी, यानी स्मार्टफोन और स्कूटी। इसका ख्याल उन्हें तब आया जब अभी वो आगरा जा रही थी, रास्ते में रोकी गई। तमाम स्कूली छात्राएं भी उनके पास आ गईं और उस दौरान बातचीत शुरू हुई तो जब सेल्फी खींचने की बात आई तब लड़कियों ने कहा उनके पास मोबाइल नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या होना चाहिए? तो लड़कियों ने कहा कि हमें एक मोबाइल मिलना चाहिए, स्कूटी मिलनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी ने तुरंत आज इस बात का ऐलान किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली का वायदा कर चुकी है और ये कहा है कि पहले के बिल फाड़कर होली में डाल दीजिए अगर उनकी सरकार बनी तो। शिवपाल यादव ने इससे बड़ा वायदा किया है। उन्होंने कहा है कि बीए की डिग्री लाओ, स्नातक की, ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ और 5 लाख ले जाओ। कितना? 5 लाख। ये वायदा है शिवपाल यादव का। मायावती ने अभी कोई बड़े वायदे नहीं किए, लेकिन जब वो अपने संकल्प पत्र या हालांकि घोषणा पत्र जारी नहीं करती हैं, लेकिन जब करेंगी तो पता चलेगा कि उनके पिटारे में क्या है। तो ये वक्त है वायदों की बारिश का। पर बहनों भाइयों, आपको ये देखने और सुनने समझने की आवश्यकता है। ये बातें हैं, इन बातों को क्या वाकई में अमल में लाया जाता है? अगर हाँ, तो आज उत्तर प्रदेश की तरक्की अमेरिका से ज़्यादा बड़ी होती। आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति चाइना से तेज होती। आज उत्तर प्रदेश लॉस एंजल्स से ज़्यादा विकसित राज्य होता अगर ये वायदे पूरे किए गए होते तो। और मैं आज से नहीं कह रहा हूं, शुरुआत से कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल हमारे आप जैसे लोगों का वोट लेने के लिए कोई भी कमिटमेंट कर लेते हैं और ये अपना वायदा उतनी ही तेजी से भूल जाते हैं जब ये सत्ता में आते हैं। तो कुछ पूरे भी करते हैं लेकिन अधिकांश उसे भूल जाते हैं। हमें आपको क्या करना चाहिए? इसे भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। वैसे जैसे हम अपने निजी दुखों को और निजी सुख को याद रखते हैं, उसी तरह
राजनीतिक दलों को वायदों को याद रखना चाहिए और इनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने की जरूरत है कि आप सिर्फ वायदा करके नहीं निकल जाएंगे, आपको इसे पूरा भी करना पड़ेगा। जिस दिन हम और आप ये करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए हमारी तरक्की दुनिया के दूसरे मुल्क के राज्यों से कहीं तेज होगी। अगर हम इन वायदों को पूरा कराने में कामयाब हो गए तो ड्यूटी है हमारी और आपकी कि इन वायदों को इन राजनीतिक दलों के इन नेताओं से पूरा करवाएं जब वो सत्ता में आ जाएं। तो कुछ बयान सुनिए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन करने वाले लड़कियों को उनको स्कूटी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और इसी क्रम में आज उन्होंने घोषणा किया और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने किया है। हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे। प्रियंका वाड्रा जी तो उनकी जो पार्टी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा, हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं, वो 5 सीटें ले आए, यही अपने आप में बहुत पर्याप्त है। कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई संगठन तंत्र है, ना उनके पास कोई योजनाएं हैं, ना कार्यक्रम है। केवल चुनाव में आकर के पॉलिटिकल टूरिस्ट बन करके चुनावी स्टंट क्रिएट करके मीडिया में सुर्खियों में तो आ सकती है, लेकिन जनता के दिलों में जगह नहीं बना सकती है। तो आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण और मैं चाहता हूं कि इन वायदों को आप गौर से सुने, तब मन बनाएं